हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूके ज्ञान में। तो एट फर्स्ट आप सभी को हैप्पी होली। और आज हम शुरू करेंगे हमारा देहरादून ज़िला। ठीक है, पार्ट 1 इसका ये रहेगा। और एक ज़िला हमने कंप्लीट कर लिया है ना, हरिद्वार हमने देख लिया था, एमसीक्यू भी उसके कर लिए। अब एक नया ज़िला देहरादून हम देखेंगे। बाकी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए जो भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है यूके या यूके SSS एग्ज़ाम्स की। ठीक है, तो सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज जो है हम देहरादून का जो हिस्टोरिकल वाला पार्ट है, ठीक है, तो उसको कवर करेंगे और फिर इसी तरीके से आगे को पढ़ेंगे। आज देखते हैं कैसे यहाँ की स्थापना हुई, ठीक है, भौगोलिक स्थिति क्या इसकी रहेगी, तो ये सब चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देहरादून का इतिहास हम देखेंगे। तो देखो, पांडवों को सभी जानते हो, है ना। तो पांडवों के एक गुरु आपके होते हैं, गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, सभी ने इनका नेम सुना होगा। ठीक है, तो गुरु द्रोणाचार्य जो है पांडवों के गुरु हैं। तो वो क्या करते हैं, मतलब यहाँ तप करते हैं, तपोभूमि यहाँ उन्होंने बनाई अपनी देहरादून में। और इन्हीं के नाम पे तो द्रोणाचार्य ने तपोभूमि बनाई, इसलिए यहाँ का नाम क्या पड़ता है, द्रोण नगर पड़ता है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट रह गया जिसे हमने हरिद्वार में करा था ना। काफ़ी सारे नेम्स हरिद्वार के पड़े थे, उसी तरीके से आप देहरादून के भी कुछ अलग अलग नाम है पहले से, तो वही हम देखेंगे। ठीक है, तो द्रोणाचार्य जो गुरु है पांडवों के, उनकी तपोभूमि यहाँ थी, तपोभूमि बनाई, तो जिस कारण जो है द्रोणाचार्य जी के नाम पे द्रोण नगर नेम पड़ता है आपका देहरादून का। ठीक है, तो एक नेम आपका द्रोण नगर हो गया। और वहीं एक दूसरा भी हम देखते हैं, तो जो आपके इतिहासकार होते हैं ना, तो वो मानते हैं कि देहरादून का जो प्राचीन नेम था, ठीक है, ओल्ड नेम क्या था, पृथ्वीपुर था। याद रखेंगे क्या था, पृथ्वीपुर था। दो नेम हमने देखे, द्रोणनगर द्रोणाचार्य जी के नाम पे, एंड इतिहासकारों के अकॉर्डिंग पृथ्वीपुर था। ठीक है, दो नेम आपके कवर हुए। और फिर देन उसके आगे को क्या देखते हैं, अब होता क्या है, हमारे एक गुरु रामराय होते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। देखो क्या होता है, गुरु रामराय आपके एक होते हैं, और ये क्या करते हैं, देहरादून में मतलब अपना डेरा डालते हैं। ठीक है, डेरा इन्होंने डाला, तो डेरा डालने के ही कारण क्या होता है, देहरादून का नाम जो है वो पड़ जाता है देहरादून। ठीक है, डेरा मतलब वहाँ बसे, दून मतलब घाटी, जो घाटी में बसे, डेरा डाला तो देहरादून उसे कह दिया। लेकिन फिर आगे चल कर के क्या होता है ना, लोगों के बोलने में परिवर्तन आता है, और देहरादून से ही मतलब लोगों के बोलते बोलते आगे को क्या हो जाता है, देहरादून हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। एक और नेम आपने देखा देहरादून का, देहरादून। ठीक है, अब देखो गुरु रामराय आए किसके टाइम पीरियड में थे, कौन उस टाइम पे जो है शासन आपका कर रहा था, सबको पता है, हिस्ट्री में आपके राजा लोग होते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे शासन किसका था, एक होता है फतेह शाह। ठीक है, फतेहपति शाह एक होता है शासक आपका पवार वंश का। जिसने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो हिस्ट्री में एक बार इसे और देखेंगे, अभी सिर्फ नेम वगैरह आप लोग सुन लो। ठीक है, तो फतेह शाह का शासन चल रहा होता है, तो उसके टाइम पीरियड में आते हैं आपके गुरु रामराय। ठीक है, हर देहरादून आए, डेरा डाला, देहरादून, इतना समझ में आया। देन फिर क्या करते हैं, वो देहरादून आए तो 1699 ईस्वी में, नीचे लिखा हुआ है, वो क्या करते हैं, एक मतलब मुगल शैली में एक गुरुद्वारे, ठीक है, झंडा दरबार गुरुद्वारे की वो नींव रखते हैं। कहाँ रखेंगे, ऑब्वियसली बात है देहरादून में रखेंगे। ठीक है, जहाँ वो लोग वो बसे। तो 1699 ईस्वी में मुगल शैली में क्या करा, झंडा दरबार गुरुद्वारे की नींव रखी। किसने रखी, गुरु रामराय जी ने रखी। ठीक है, तो इतना समझ में आया। देन देखो नेक्स्ट पॉइंट इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब देखो गुरु रामराय जी तो आए थे ना, तो अब उन्हें गुरुद्वारे का निर्माण कराना है, तो एट फर्स्ट उन्हें भूमि वगैरह तो चाहिए होगी ना, तो भूमि पर ही उनका गुरुद्वारा बनेगा। तो होता क्या है, फतेह शाह जिनके टाइम पीरियड में वो आए, ठीक है, तो उनके दरबार में आए, और फतेह शाह क्या करते हैं, गुरु रामराय जी की हेल्प करता है गुरुद्वारा बनाने में। वो उन्हें देता है 3 ग्राम, ठीक है, 3 गांव दान में देता है कि आप लीजिए और गुरुद्वारे का क्या करें, निर्माण आप करें। ठीक है, तो इस तरीके से कौन कौन से दिए, देहरादून के जो 3 गांव हैं आपके, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी। ठीक है, नेम याद रखेंगे, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी आपके दिए फतेह शाह ने। ठीक है, तो ये देता है गुरुद्वारे निर्माण के लिए। और इसी के साथ ही ना एक और होता है, वो भी दान में देता है, और कौन देता है, प्रदीप शाह आपका होता है। ये जो फतेहपति शाह है ना, उसी का ही पोता होता है, मतलब ठीक है, पौत्र उसका होता है। तो ये भी 4 गांव आपके दान में देता है। ठीक है, कितने दिए, 4 दिए, फतेह शाह ने 3 दिए थे, इसने 4 दिए,
चार कौन कौन से, छाया वाला, भूजन वाला, पंडितवाड़ी और घाट वाला, ठीक है। गुरुद्वारे को क्या करा, दान में दिए, ठीक है। समझ में आया, नॉर्मल सा ही फैक्ट है, बाकी तो नेम वगैरह याद करने पड़ेंगे। एंड फतेह शाह, प्रदीप शाह, जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हिस्ट्री में एक बार और इन्हें कवर करेंगे। अभी बस मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि गुरु राम राय जी आपके देहरादून आए थे, ठीक है, वहाँ डेरा डाला और गुरुद्वारे का निर्माण आपका कराया था, ठीक है। तो इस तरीके से, और 1699 में क्या करी उन्होंने, नींव रखी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जिन्होंने आपकी गुरु राम जी की मतलब क्या करी, राम राय जी की मदद करी थी गुरुद्वारा बनाने में, ठीक है। तो अब होगा क्या, गुरुद्वारे का निर्माण होगा ना। अब देखो 1699 में जो है ना, गुरु राम राय जी तो क्या करते हैं, नींव रख देते हैं, लेकिन फिर कार्य पूरा जो है उनकी वाइफ करती है। कौन होती है, पंजाब कौर होती है, ठीक है। 1707 में जो है इस गुरुद्वारे का कार्य पूरा होता है, निर्माण पूरा होता है। और कौन करती हैं, तो गुरु राम राय जी की जो वाइफ होती है, पत्नी, पंजाब कौर, ठीक है, वो गुरुद्वारे का निर्माण पूर्ण करती है। और ये आपका गुरुद्वारा रहा। और क्या हम एक यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है कि गुरु राम राय जी की याद में, ठीक है, वो यहाँ बसे। तो इस चीज़ की याद में क्या करते हैं, एक मतलब गुरुद्वारे में जो है झंडा मेले का आयोजन होता है। याद रखोगे, झंडा मेला कहाँ आयोजित होता है आपसे पूछे तो देहरादून में आयोजित होता है, ठीक है। और स्पेशली आपको जगह दे दे तो गुरु राम राय जी के दरबार में जो है आपका मनाया जाता है, मतलब लगता है झंडा मेला, ठीक है। और होली के 5वें दिन बाद लगता है और लगभग 15 दिनों तक ये मेला क्या है आपका चलता है, ठीक है। तो एक बेसिक सा है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। क्या देखा कि गुरु राम राय जी आए, देहरादून में डेरा डाला, जिस वजह से बोल दिया देहरादून। और फिर आगे चल कर के लोगों का मतलब टंग स्लिप हुई या जो भी आप कह सकते हो, तो नेम में चेंज आया और उन्होंने क्या कह दिया, उसे देहरादून कहा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या देखा, 1699 में जो है गुरु राम राय गुरुद्वारे की नींव रखते हैं, ठीक है। और जो फतेह शाह है तो खुरबुड़ा, राजपुर और चामासारी उन्हें गांव जो है दान में देता है। और इसी के साथ ही प्रदीप शाह आपका देता है 4, भूजन वाला, पंडितवारी और घाट वाला, छाया वाला, ठीक है। तो ये आपने देखा। देन उसके बाद क्या होता है, 1707 में जो है उनकी वाइफ कार्य को पूरा करती है, पंजाब कौर, ठीक है। और झंडा मेले का आयोजन आपका होता है होली के 5वें दिन, लगभग 15 दिनों तक आपका चलता है गुरु राम राय जी की याद में उनके दरबार में, ठीक है। तो बेसिक सा है, ये देखा आपने। और फिर आगे चलते हैं, फिर क्या होता है। अब ना देखो, एक डेट हम पढ़ते हैं 1635 की, ठीक है। 1635 में क्या होता है, शाहजहाँ, सबने सुना है नेम, मुगल बादशाह आपका एक होता है। और शाहजहाँ का एक सेनापति होता है, कौन होता है, नजाबत खां होता है, ठीक है। नजाबत खां किसका सेनापति है, शाहजहाँ का है। और ये क्या करता है, दून घाटी में आपका आक्रमण कर देता है 1635 के टाइम पे। क्यों करता हुआ, मतलब कुछ होगा ना रीज़न। देखो, सबसे पहले आपके होते हैं ना, एक पवार शासक आपके होते हैं, महपति शाह, ठीक है। महपति शाह आपके शासक होते हैं। तो मतलब अब इसके बाद जो है इनकी फिर मृत्यु वगैरह हो जाती है। तो इसके बाद गद्दी में बैठता है इनका पुत्र, कौन होगा इनका पुत्र, तो पृथ्वीपति शाह, ठीक है। इनका पुत्र होता है पृथ्वीपति शाह होता है, ठीक है। अभी इससे गद्दी मिल जाती है ना, कब मिलते हैं, जब एक बहुत छोटा होता है, मतलब लगभग 7 साल आप कहो। अब 7 साल में तो किसी को इतनी ज़्यादा वो होती नहीं है ना, बच्चा छोटा है कैसे शासन करेगा। तो इसीलिए जो इनकी वाइफ है, महपति शाह की वाइफ होती है आपकी महारानी कर्णावती, ठीक है। और वहीं पृथ्वीपति शाह की क्या होगी, माँ होगी, ठीक है, मम्मी होगी। तो ये क्या करती हैं, संरक्षिका के रूप में कार्य करती है अपने बेटे के, ठीक है। नाम तो पृथ्वीपति शाह ही राजा होता है, बट संभालती कौन है, महारानी कर्णावती आपकी संभालती है। तो यही चीज़, मतलब ये प्रोसेस कौन देखता है आपका, ये प्रोसेस सारी देखता है शाहजहाँ। शाहजहाँ सोचता है कि ठीक है, पृथ्वीपति शाह तो आपका काफ़ी छोटा है और महारानी कर्णावती भी आपकी महिला ही है, तो मतलब शासन कमज़ोर में है, और हम क्या कर देते हैं, अटैक वहाँ कर देते हैं, तो उन्हें फ़ायदा होगा इस तरीके से। तो तब जाकर के अटैक होता है और सेनापति नजाबत खां अटैक करता है दून घाटी में, ठीक है। तो तब गढ़वाल की संरक्षिका आपकी होती है महारानी कर्णावती, और ये मुगलों
मुगलों से लड़ती है, ठीक है, उनको हराती है और क्या करती है, नाक उनके काट देती है। तो इन्हीं को हम कहते हैं नाक कटनी रानी भी कहते हैं, ठीक है, याद रख लो। बाकी हिस्ट्री में ये चीज़ें अच्छे से करेंगे। नाक कटनी रानी कहते हैं इसलिए ही मुगलों के नाक ये काट देती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये अटैक रहता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखो ना, अब बीच बीच में काफ़ी आपके अटैक होते हैं, रोहिला सरदार भी आपके अटैक करते हैं इस तरीके से, और मतलब बीच बीच में मतलब आपके देहरादून में काफ़ी अटैक होते रहते हैं, ठीक है। बट मेन पॉइंट जो है तो वही मैंने स्लाइड में लिए हुए हैं। बाकी आप लोग जो स्लाइड में करा दूँ एक बार, फिर आप लोग बुक से एक बार गो थ्रू कर लेना, तब उसे पढ़ लेना, ठीक है। एक बार बेसिक से आप खुद से करोगे तो आपको माइंड में रह जाएगा। मेन मैं बता रही हूँ जो बार बार पूछता है आपसे, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट हम चलते हैं एक डेट में, जो कि है 14 मई 1804 की एक डेट है, ठीक है। तो क्या होता है इस दिन, खुड़बुड़ा मैदान आपका पड़ता है। कहाँ पड़ेगा, देहरादून में आपका पड़ता है, ठीक है। देहरादून में आपका पड़ता है खुड़बुड़ा मैदान। अब यहाँ होता है एक युद्ध होता है, ठीक है। किसके बीच में होता है, गोरखा, ठीक है, गोरखों को सब जानते हो, नेपाल के जो रहते हैं शासक, तो गोरखों के बीच में, और प्रद्युमन शाह आपका होता है गढ़वाल का जो राजा होता है, पवार वंश का, ठीक है। तो इनके बीच में होता है आपका खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध होता है, और खुड़बुड़ा मैदान के ही नेम पे इस युद्ध को बोला जाता है खुड़बुड़ा का युद्ध, ठीक है। तो युद्ध आपका होता है, तो जिस पर गोरखा आपके जीत जाते हैं एंड प्रद्युमन शाह आपका हार जाता है। और प्रद्युमन शाह क्या होता है, मतलब इसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है, ठीक है। अब देखो पवार वंश तो क्या हो गया आपका मतलब हार गया ना, तो गोरखा आपके जीत गए। अब सीधी सी बात है, क्या होगा, गोरखा अपना मतलब शासन करेंगे, ठीक है, पवार की जगह पे गोरखा आएंगे अब, ठीक है। तो इसी तरीके का रहता है। फिर दून घाटी में जो है 1804 से लेकर के 1814 तक जो है आपके शासन करते हैं गोरखा, ठीक है। कौन करते हैं, गोरखों का शासन आपका रहता है। देन फिर 1814 के बाद क्या हुआ होगा, तो अंग्रेज जो होते हैं, आप सबको पता है हम क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे ना, ब्रिटिशर्स थे। तो हमारे वहाँ भी अंग्रेजों का शासन होता है। तो 1814 में क्या होता है, अंग्रेजों की जो सेना है वो मोहंड व तिमली दर्रा, ठीक है, दर्रा क्या होता है, प्राकृतिक रास्ता होता है ना आर पार जाने के लिए, तो इसलिए मोहंड और तिमली दर्रा से क्या करते हैं, देहरादून में वो प्रवेश करते हैं। कौन करते हैं, अंग्रेज करते हैं 1814 में। अब क्यों करते हैं, ताकि गोरखों को वो क्या करे, हराए और देहरादून में अपना शासन करे, ठीक है। तो इसलिए करते हैं। देन होता है आपका नाला पानी का एक युद्ध होता है, नाला पानी वाले स्थान पे, ठीक है। अब देखो गोरखा से जो नेतृत्व करता है वो होता है बलभद्र शाह थापा, ठीक है। कौन होता है, गोरखा से बलभद्र शाह थापा करता है। एंड देन जो अंग्रेज होता है वहाँ से करता है आपका जनरल जेलेस्पी, ठीक है। कौन करता है, जनरल जेलेस्पी करता है। और देन ये मारे ही जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये मारे ही जाते हैं। और फिर उसके बाद यही मतलब आपका नाला पानी का युद्ध होता है। अब हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो हम हिस्ट्री में देख सकते थे ना, बट इंपॉर्टेंट आपका ये है कि ठीक है, नाला पानी में आपका युद्ध वगैरह हुआ, तो यहीं पे ना 2 स्मारक आपके बने हुए हैं। तो ये आपका देहरादून से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 स्मारक आपके हैं, कौन कौन से हैं, देखो नाला पानी में आपका स्थित है देहरादून में। एक है आपका कलंगा स्मारक, ठीक है। कौन सा है, कलंगा स्मारक, जो कि किसका है, जो आपका अंग्रेजी था ना, कौन था, जनरल जेलेस्पी था। और जो उसके सिपाही भी तो रहे होंगे, अकेले तो नहीं लड़ा होगा ना, तो जितने भी उसके सिपाही एंड जनरल जेलेस्पी है, तो उसकी स्मृति में बनाया गया है कलंगा स्मारक, ठीक है। तो ये याद रखोगे। और उसी के साथ ही दूसरा है स्मारक खलुंगा गढ़ी का, ठीक है। खलुंगा गढ़ी का है, जो कि किसका है, जो गोरखा साइड से लड़ रहा था आपका बलभद्र शाह थापा, और उसके सैनिकों के स्मृति में बनाया गया है आपका खलुंगा गढ़ी स्मारक, ठीक है। काफ़ी पूछता है, तो याद रखोगे दोनों स्मारकों को, ठीक है, खलंगा खलुंगा। तो ये स्मारक आपके रहे, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, एक मिनट, हाँ एक मिनट देखते हैं, ये देखो क्या लिखा है, बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक 1814 नाला पानी देहरादून उत्तराखंड, ठीक है। तो ये आपकी इमेज रही। और इसी के साथ ही क्या करते हैं, ठीक है, ये हो गया। देन आगे को हमारा देख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है।
तो अब 1817 को क्या होता है ना, आपका देहरादून को एक ज़िला बनाया जाता है और इसे जोड़ा जाता है आपका सहारनपुर मंडल में, ठीक है। कहाँ है सहारनपुर, आपका यूपी में है ना। तो 1817 में तो ज़िला बना करके आपका जोड़ा जाता है इसको सहारनपुर मंडल में। देन 1829 में, ठीक है, देहरादून के साथ साथ ही जो आपका जौनसार भाबर वाला क्षेत्र है ना, उसको, इन दोनों को जो है किस में रख दिया जाता है, जो मेरठ मंडल है, ठीक है, उसमें रख दिया जाता है आपका 1829 में। देन फिर आपकी एक डेट आती है 1871 ईस्वी। तो इसमें क्या होता है कि देहरादून को क्या कर दिया जाता है, अलग ज़िले के रूप में प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। अलग ज़िले के रूप में आपका देहरादून बन गया 1871 में। देन अब क्या होगा कि देहरादून को जो है अब डाला जाता है आपका गढ़वाल मंडल में। दो मंडल पड़ते हैं ना, कुमाऊं एंड गढ़वाल, आपका देहरादून गढ़वाल मंडल में है। 1975 में आपका डलता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। और ये आपका हो गया, ठीक है, गढ़वाल मंडल में आपका डल गया। देन उसके बाद ना अब नगर पालिका और नगर निगम देखेंगे, जो कि क्या होता है, शहरों का शासन प्रशासन चलाने के लिए इकाई होती है ना। तो 1867 ईस्वी में तो क्या होता है, देहरादून में जो है नगर पालिका की स्थापना होती है, ठीक है। देहरादून नगर पालिका की स्थापना होती है 1867 में, ठीक है। और फिर आगे चल कर के 9 दिसंबर 1998 को क्या होता है, देहरादून नगर निगम बना दिया जाता है, ठीक है। नगर निगम कब बना, तो 1998 में आपका बनता है, ठीक है। और नगर पालिका 1867 में आपका बनता है। और आपसे क्वेश्चन पूछे गढ़वाल मंडल में कब शामिल करा गया, तो 1975 में गढ़वाल मंडल में डाला जाता है, ठीक है। बाकी डेट वगैरह तो आप ही याद करोगे, एक दो बार रिवाइज करोगे तो लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ना हिस्टोरिकल पार्ट रह गया, ठीक है, इतना ही है इसका हिस्ट्री वगैरह। देन अटैक वगैरह जो और भी हुए हैं बीच में ना, तो वो नॉर्मल सा ही है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। और उतना अभी तक तो क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछा गया है, तो फिर भी आप लोग खुद से उसे देखोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको क्या गिवन है कि देहरादून जनपद की भौगोलिक स्थिति आपसे बोल रहा है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति आप खुद समझते हैं। अब देखो, जो मैंने एक बेसिक क्लास उत्तराखंड की कराई थी, उसमें मैंने हिमालय के सब डिविजन्स आपको बताए हुए थे। ट्रांस देखा था, ठीक है, ग्रेटर मिडिल देखा था, दून घाटी एंड शिवालिक, तराई, भाबर, गंगा का मैदान, इस तरीके से देखा हुआ था। तो वहीं पे हमने दून घाटी पढ़ा था ना आपका। तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में आपका स्थित है दून घाटी, ठीक है। दून घाटी में ही बसा है आपका देहरादून। तो ये बेसिक सा ही है। और ये आपको पूछ सकता है, आपको दे देगा ना, क्या दे सकता है आपको, ट्रांस दे सकता है या तराई भाबर, इस तरीके से दे सकता है। इन दो में डिफरेंस कर देगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मध्य हिमालय एंड शिवालिक के बीच में आपका स्थित है दून घाटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर हमने देखा था ना, इनको वेस्ट में तो दून बोला जाता है, जैसे हमारा देहरादून हो गया। एंड इनको ईस्ट में, ठीक है, पूर्व की ओर को क्या बोला जाता है, द्वार बोला जाता है, हरिद्वार, कोटद्वार, ठीक है। तो ये हमने देखा था इस तरीके से। बाकी देखो, देहरादून को जो है ना दो भागों में आपका बांटा जाता है, ठीक है। क्षेत्र को दो भाग, मुख्य भागों में बांटा जाता है। एक तो आपकी होती है दून घाटी और दूसरा आपका है जौनसार भाबर वाला क्षेत्र, जहाँ आपकी जौनसारी ट्राइब रहती है ना। अभी हम ट्राइब्स वगैरह को भी फिर देखेंगे, जो हमारी जनजाति होती है। जनजाति तो सबको पता होगा। तो जौनसारी जनजाति एक जौनसार भाबर वाले क्षेत्र में आपकी रहती है। देन अब कुछ समझ लेते हैं इसे, ठीक है। तो इसे देखते हैं। अब ये देखो, ये आपका मैप रहा। और अगर किसी को क्लियर नहीं है, क्वालिटी अपनी हाई कर लेना, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं, एक मिनट। अब देखो, ये आपको दिख रहा है, ये देखो, ये ट्यूनी आपका हुआ, ट्यूनी है। और ये देखो आपका, ये क्या है, चक्राता आपका है ना। और ये लिखा हुआ है आपका कालसी। तो ये जो क्षेत्र आपका आ जाता है ना, तो ये आपका आता है जौनसार भाबर के अंतर्गत, ठीक है। ट्यूनी, चक्राता, कालसी, ये आपका आया किसमें, देहरादून जो है, मतलब जौनसार घाटी जो आपकी है उसमें आपका आता है, ठीक है। और उसके बाद देखो, ये आपकी फ़्लो हो रही है यमुना रिवर। कौन सी फ़्लो हो रही है, यमुना रिवर आपकी फ़्लो हो रही है ना। और यहीं फिर अगर देखें हम, एक मिनट, अब देखो, ये आपका ऊपर जौनसार भाबर वाला क्षेत्र आ गया। देन नीचे नीचे वाला जो क्षेत्र आपका है ना, तो ये आपका है दून घाटी पूरी, ठीक है। कौन सी घाटी है, दून घाटी है। विकास नगर आपका लिखा हुआ है, ये आपका देहरादून रहा, ठीक है। और ये हारा वाला, डोई वाला, ठीक है, इस तरीके से ये नेम आपके हैं, ऋषिकेश। तो
ठीक है। ये आपका क्या रहा, दून घाटी आपकी रहती है, ठीक है, समझ में आया। 2 भौगोलिक क्षेत्र, जौनसार भाबर जिसमें आपका चूनी चक्राता कालसी वाला क्षेत्र आ जाएगा, और नीचे वाला जो एरिया है वो आपकी क्या हो जाएगी, दून घाटी हो जाएगी, ठीक है। ऊपर का जौनसार भाबर आपका हो जाएगा। ये यमुना रिवर आपकी यहाँ पर से फ्लो हो रही है ना, यमुना रिवर आपकी बह रही है। और देखो 1 मिनट है, मैं इसे इरेज ही कर देती हूँ, अब देखते हैं, ठीक है। ये आपका क्या बह रहा है, यमुना रिवर आपकी फ़्लो कर रही है ना, और इधर देखो आपकी गंगा रिवर आपकी फ़्लो कर रही है। तो रिवर को भी हम देखेंगे तो यमुना जो है आप कह सकते हो डिवाइड कर रहा है आपका जौनसार भाबर एंड दून घाटी वाले को, अगर आप देखो अच्छे से, ठीक है। यमुना रिवर जो है देहरादून के बीचों बीच से फ़्लो हो रही है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछिए आपसे, कौन सी रिवर फ़्लो करती है, तो कौन सी करती है, देहरादून के बीचों बीच से यमुना रिवर आपकी फ़्लो करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्या गिवन है, तो देहरादून उत्तराखंड की क्या है, अस्थायी राजधानी है। सबको पता है उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी कौन सी है, तो देहरादून हमारी है, ठीक है। और सबसे पश्चिमी जिला आपका है, पहले भी कराया हुआ है, क्या है, सबसे वेस्ट, ईस्ट वेस्ट तो समझते हो ना, ये आपका नॉर्थ हो गया ऊपर पे, देन साउथ उत्तर हो गया, ठीक है। उसके नीचे पे आपका दक्षिण हो जाता है साउथ, ठीक है। और इधर आपका पूर्व ईस्ट हो गया, और इधर वेस्ट हो जाता है आपका पश्चिम, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शन हुई। तो क्या कह रहा है पॉइंट, कि देहरादून जो है आपका सबसे वेस्ट वाला जिला, ये दिख रहा है मैप, देखो ये सबसे, इसका लास्ट ये आज जा रहा है ना, तो ये इसका लास्ट जो टिप है वो क्या है, सबसे पश्चिमी इसे बनाता है, ठीक है। और वहीं ये जो जिला आपका दिख रहा है ये क्या है, इसका जो टिप है ये इसे क्या बनाता है, सबसे ईस्ट वाला जिला बनाता है। और ये कौन सा है आपका, पिथौरागढ़ आपका है, ठीक है, बताया हुआ है। और देखो ये जो ऊपर का टिप है ये इसे बनाता है सबसे उत्तरी जिला, यानी कि ये कौन सा जिला आपका है, उत्तरकाशी आपका है, जो कि सबसे उत्तर में आपका स्थित है। एंड इसी के साथ ही अब देखो नीचे, तो 1 मिनट, हाँ चलो 1 मिनट, ये देखो अभी दिख रहा है, ये उधम सिंह नगर आपका है, ठीक है। और उधम सिंह नगर जो है आपका, वो इसे बनाता है क्या, सबसे दक्षिणी जिला। इसका नीचे सबसे ज़्यादा टिप लग रहा है आपको, अगर दिख रहा हो, ठीक है। तो सबसे दक्षिणी उधम सिंह नगर आपका हो गया, और सबसे पश्चिमी आपका देहरादून है, और सबसे पूर्वी पिथौरागढ़, और सबसे उत्तर में आपका उत्तरकाशी है, ठीक है। और ठीक है, तो ये आपका हो गया, सबसे वेस्ट आपका है। देन आगे बढ़ लेते हैं, और अब क्या आपसे पॉइंट है कि जो देहरादून है ना, तो उसकी सीमा जो है किस किस से लगती है, 2 अन्य जो हमारे राज्य हैं उनसे सीमा साझा करता है, यूपी एंड हिमाचल प्रदेश। अब इससे एक पॉइंट आप क्या याद रखोगे, कि देहरादून एकमात्र जिला है जो कि दोनों राज्यों से सीमा साझा करता है। हमें क्या पता है कि उत्तराखंड की केवल 2 राज्यों से, अन्य राज्यों से सीमा साझा होती है, यूपी एंड हिमाचल प्रदेश। अब आपने क्या देखा, देहरादून तो दोनों से ही कर रहा है, ठीक है। कभी आपसे स्टेटमेंट पूछे कि ऐसा एकमात्र कौन सा जिला है जो कि यूपी एंड हिमाचल प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है, तो कौन सा हो जाएगा, देहरादून आपका हो जाएगा, ठीक है। यूपी का आपका जो सहारनपुर वाला जिला है वो टच करता है, एंड हिमाचल का कौन सा करता है, जो सिरमौर और शिमला वाला जिला है, ठीक है। तो वो हिमाचल का जो है आपका टच करता है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका रहा, ये आपका है हिमाचल प्रदेश, और ये आपका है, देखो ये आपकी बाउंड्री है किसकी, देहरादून की, जिसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका टच कर रहा है, हिमाचल से आपके 2 ही लगते हैं, देहरादून एंड उत्तरकाशी, तो ये आपका रहा, ठीक है। और इसी तरीके से यूपी आपका ये रहा, तो यूपी से भी इधर तक का आपका पूरा यूपी ही फैला हुआ है, एंड यूपी से भी टच करता है आपका देहरादून, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसी के साथ ही देखो नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहे हैं, कि अपने जो हमारा उत्तराखंड है ना, उसी में ही अन्य जिलों से, कितने जिलों से जो है आपकी देहरादून सीमा साझा करता है, तो अन्य 4 जिलों से सीमा साझा करता है आपका देहरादून। किस किस से करता है, देखो लोकेशन देखते हैं, मैप पहले भी अच्छे से कराया हुआ है, सबको जगह याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो ये आपका देहरादून है, ठीक है। ये जो पिंक में आपका बना हुआ है ये आपका देहरादून है। अब ये देखो, एक तो ये ग्रीन वाला टच कर रहा है, और ये हमारा ज़िला कौन सा है, तो हरिद्वार आपका है, ठीक है। एक तो हरिद्वार आपका सीमा साझा कर रहा है, और उसी के साथ ही ये जो बड़ा सा ग्रीन है ये भी कर रहा है। और ये आपका कौन सा जनपद है, तो ये आपका है पौड़ी, इट मीन्स पौड़ी भी आपका साझा कर रहा है। और ये आपका कर रहा है येलो येलो वाला टाइप, तो ये आपका कौन सा है, तो टिहरी आपका है, इट मीन्स टिहरी भी सीमा साझा कर रहा है। और ऊपर से आपका इतना बड़ा जिला है
है एंड ये कौन सा है, उत्तरकाशी, ठीक है। तो ये आपके सीमा साझा करते हैं किससे, देहरादून से। क्या देखा कि 4 जनपद सीमा साझा करते हैं, एक तो हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी एंड उत्तरकाशी, ठीक है। चारों के चार के नेम याद रखोगे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है, देहरादून सबसे बड़ा दून या द्वार जिसे आप बोलते हो वो है, कितना बड़ा है, तो 75 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। दून घाटी जो हमने पढ़ी थी शिवालिक एंड मध्य हिमालय के बीच में, तो सबसे बड़ा दून अगर आपसे पूछे तो कौन सा है, देहरादून ही है। मतलब काफ़ी अच्छी क्लाइमेट की कंडीशन लोगों के लिए यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब बड़ा आप कह सकते हो, देहरादून ही आपका है, ठीक है। 75 किलोमीटर लंबा आपका है। और अब ये बेसिक पॉइंट ही आपके कभी, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन रहे तो उसमें आपको पूछ सकता है, ठीक है। और दून घाटी में क्या होता है, आपकी कौन सी घटना अधिक होती है आपसे ऐसे पूछ सकता है। भूकंप आपको दे देगा, ठीक है, भूस्खलन आपको दे देगा एंड सुनामी दे देगा, मतलब कुछ भी आपको ऑप्शन इस तरीके से दे देगा आपदा वाली। तो कौन सी घटना आपकी अधिक देखने को आपको मिलती है, तो भूस्खलन वाली जो घटना है वो अधिक आपकी होती है, ठीक है। और आपसे पूछे देहरादून की जो है जलवायु कैसी है, तो कैसी हो जाएगी, समशीतोष्ण आपकी, ठीक है। टेम्परेट है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी इधर होगी ना ठंडी होगी, ठीक है। एक अच्छा अनुकूल मौसम आपको देखने को मिलेगा। समशीतोष्ण जलवायु आपकी है कहाँ की, देहरादून की, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एंड लास्ट आपका क्या है कि उपनाम अगर हम देखें देहरादून के, ठीक है, किस किस नेम से आपका जाना जाता है। पहले तो इसे बोला जाता है आपका सैनिक नगर आपका कहा जाता है, ठीक है। कैसे याद करोगे कि आईएमए से रिलेट करो, ठीक है। आईएमए आपका देहरादून में ही स्थित है ना, सैनिक हमारे काफ़ी जो ऑफिसर्स है वहीं से बनते हैं, तो सैनिक नगर इसलिए आप रिलेट करो। और लीची नगर कैसे करोगे, लीची का प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा होता है आपका देहरादून में, इसलिए इसे कहा जाता है लीची नगर। एंड मसूरी टूरिस्ट प्लेस है, सबको ही पता है मसूरी जो है देहरादून के ही अंतर्गत आता है, और देहरादून होते हुए ही हम वहाँ जाते हैं, तो इसलिए इसे कहा जाता है मसूरी का प्रवेश द्वार, ठीक है। सिंपल सा ही है। साइंस सिटी इसे कहते हैं, क्यों, क्योंकि काफ़ी जो हमारे हम कह सकते हैं प्रौद्योगिक जो संस्थान है साइंस वाले, ठीक है, तो वो आपके हैं देहरादून में स्थित है। और काफ़ी साइंस रिलेटेड प्रोग्राम्स भी आपके चलाए जाते हैं रीजनल, तो वो भी सब कहाँ होता है, मतलब देहरादून में आपका होता है बेसिकली, तो इसलिए इसे कहा जाता है आपका साइंस सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। दून घाटी तो सिंपल सा ही है आपका, मध्य एंड शिवालिक के बीच में दून घाटी में ही स्थित है आपका देहरादून, डेट्स वाई उसे कह देते हैं दून घाटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया और इतना ही है, ठीक है। ओके, थैंक यू, ठीक है। उपनाम आपका हो गया और थैंक यू। बेसिक सा ही आज की क्लास है, इतनी ही है, और फिर पार्ट 2 में आगे को बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से, ठीक है। अभी हिस्ट्री वगैरह समझी और भौगोलिक डिवीज़न देख लिया, देन आगे को बढ़ेंगे क्या क्या यहाँ संस्थान वगैरह हैं, ठीक है। और जो भी यहाँ के अंदर की चीज़ें हैं, ठीक है, टूरिस्ट प्लेसेस आपके जगह आपके अंदर की, तो उन सबको कवर करते हुए आपका आगे को चलते रहेंगे, और ठीक है। छोटा सा लेक्चर है, ओके। कुछ डाउट वगैरह होता है कमेंट वगैरह कर लेना, ठीक है। और एकदम टू द पॉइंट आपके नोट्स हैं, और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और कुछ भी एक्स्ट्रा तो यार देखो आप जो होता है तो ठीक है, और बाकी जो है ना आप बुक से एक बार गो थ्रू करेंगे, इतना तो करोगे ही जितना अभी पढ़ाया, तो उसके बाद एक बार थोड़ा बुक से देख लेना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपके लिए हुए हैं। बाकी बीएसनी की और परीक्षा वाणी बुक को ही बेस बना करके नोट्स मैं बना रही हूँ, क्योंकि वही 2 बुक्स ट्रेंड में चलती है और मोस्टली क्वेश्चन भी आपके वहीं से अराइज होते हैं, ठीक है। तो ओके, ठीक है, यहीं पर रखते हैं। बाकी जो एकदम न्यू फ्रेशर बच्चे हैं तो वो तो इसे कैरी ऑन करो। बाकी 50% आपका लगभग, अगर आप जिला सीरीज़ करते हो तो आपका सिलेबस उत्तराखंड का कंप्लीट यहाँ से हो जाता है। देन फिर हिस्ट्री और कुछ थोड़ा बहुत पॉलिटी आपके हो, जो आपका पार्ट 6 जो हम पढ़ते हैं अलग से ही, एंड थोड़ा बहुत ज्योग्राफी तो इसी के ही अंदर कंप्लीट हो ही रही है, तो इतना ही आपका बचता है। बाकी जो मतलब एकदम फ्रेशर नहीं है, पहले पढ़ा हुआ है, तो पीवाईक्यू सीरीज़ भी एक मैंने शुरू करी है चैनल में, तो आप उसे भी चेक करिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, थ्योरी से ज़्यादा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन आपका वहाँ से अच्छा होता है, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। ओके, ठीक है, ओके, यहीं पे रखते हैं। डाउट वगैरह हो कमेंट कर देना। बाकी टेलीग्राम इंस्टा है, वहाँ भी पूछ सकते हो, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और थोड़ा सा सपोर्ट अपना देना, दोस्तों में थोड़ा शेयर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट्स कर देना अच्छा लगे तो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।